ध्यान में क्या करना है, ये प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं है। पॉइंट नोट करो मंगल सेन जी, नोट करो पॉइंट। वस्तु स्वरूप का ध्यान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण, सच्ची श्रद्धा नहीं होने के कारण लोग ये प्रश्न पूछते फिरते हैं कि ध्यान में क्या करना चाहिए। ये प्रश्न उन्हीं लोगों का है जिनको वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान जिन्हें है उन्हें ध्यान अपने आप ही होता है। ये गजब हो गया था, ये क्या बता दिया, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं। देखो पहले वस्तु स्वरूप क्या है पहले समझो। 6 द्रव्य 7 तत्व, 6 द्रव्य में मैं जीव द्रव्य, बाकी के द्रव्यों से भिन्न, तो इसमें सारा पुद्गल आदि द्रव्य आ गए, शरीर आदि आ गए, संयोग आदि आ गए, इनसे भिन्नपना हुआ, यहाँ सब हो गया, वस्तु स्वरूप है। कि फिर शरीर आदि के बाद भी जो द्रव्य कर्म भाव कर्म उनसे भी न्यारा तत्व हूँ मैं, चैतन्य तत्व हूँ, और मेरा स्वभाव जानना देखना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, जगत का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं। यहाँ तक कि जो अपने परिणाम आ रहे हैं वे परिणाम भी अपनी स्वतंत्रता से आ रहे हैं, उनको भी परिवर्तित करने की ताकत किसी द्रव्य में नहीं है, मेरे में भी नहीं है, किसी और में भी नहीं है। समझ लो, ये भी थोड़ा ताकत लगा, मेरे में नहीं है मतलब मैं भी अपने परिणाम बदल नहीं सकता, और कोई गुरु महाराज भी मेरे परिणाम, कई लोग ऐसे होते गुरु महाराज तो मेरे परिणाम बदल देंगे, अरे वे भी नहीं बदल सकते। समझ में आया? एक प्राग भाव, प्रदंश भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, इनका स्वरूप समझा कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में पूर्णता भाव है, वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का पूर्णता अभाव है, भविष्य की पर्याय में वर्तमान पर्याय का पूर्णता अभाव है, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। ये जब अपन ने स्वरूप समझा और आत्मा जानने देखने वाला तत्व है, कर्म आदि मेरे से भिन्न है, ये जब स्वरूप समझा तो अपने आप ध्यान होगा कि नहीं होगा? फिर ध्यान होगा किसका? कि चैतन्य का ही होगा, क्योंकि बचैत्रकाली ध्रुव है। अब बचा क्या है? क्योंकि विचारों के बारे में भी समझ लिया, ख्याल में आया कि नहीं आया? कर्मों के बारे में भी समझ लिया, शरीर के बारे में भी समझ लिया, संयोगों के बारे में भी समझ लिया, और ये विश्व व्यवस्था, ये विश्व कैसे चल रहा है ये भी समझ लिया। अब क्या होगा? अगर अब ऐसी श्रद्धा हो जाए, जैसा वस्तु का स्वरूप समझा है, तो ऐसी श्रद्धा होते ही आत्मानुभव होता है मास्टर जी? ये बिल्कुल बस आप समझ गए, नहीं समझे आप? जैसे भोजन बनाया, ख्याल में आया कि नहीं? अब भोजन बढ़िया बन गया, क्या बन गया, कि अब क्या करना, कि खाओ, कि खाएं कैसे? अब ये कोई बताने की चीज़ ही नहीं है। अगर भूख लगी है और अगर भोजन सामने है तो एक साल का बच्चा भी, 1 साल का तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 6 महीने का बच्चा भी ऐसा उठा के खाता है। पर भूख होनी चाहिए, ऐसे आत्मा की सच्ची प्यास होनी चाहिए और वस्तु स्वरूप का सच्चा ख्याल होना चाहिए। 2 चीज़ें नोट कर लो, आत्मा की सच्ची प्यास होनी चाहिए और वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा स्टेप, आत्मानुभूति अपने आप प्रकट हो जाता है। और ख्याल में है ना? और जो ध्यान समझाते फिर रहे, ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान, छोड़ो वस्तु स्वरूप को कई लोग मिल जाते ना कि छोड़ो वस्तु स्वरूप को। अभी मैं वहाँ गया था जब सोनगढ़, तो रास्ते में आबू मिलता है, और आबू से ब्रह्म कुमारी वाले चढ़े एक परिवार, वो ध्यान करके आ रहे थे 15 दिन का। तो इतने सरल थे, बढ़िया लोग थे, एक ही फैमिली थी, पति था, पत्नी था, उसके 2 बच्चे थे, और सब बच्चों ने अपनी अपनी माला और सब जो भी। तो मैंने कहा कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले साहब हम इधर से आ रहे। अब उनको तो पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छा, मैंने कहा किसके लिए आए थे? बोले ध्यान शिविर में आए थे। हमने कहा कितने साल से जुड़े हो? बोले 3 साल से। बोले अच्छा, और इसके पहले?
बोले साहब हम 35 साल से एक दूसरे संप्रदाय को मानते थे, और मेरी माँ तो 40 साल से मानती थी, लेकिन हमें वहाँ आत्मानुभूति नहीं हुई। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जब से यहाँ आए हैं यहाँ आत्मानुभूति हो गई 3 साल में। हाँ हाँ बिल्कुल यही शब्द थे। और यहाँ आत्मा दिखता है, ये होता है, बड़ी शांति मिलती है। हमने कहा और बताओ। हमने कहा और कौन से गुरु महाराज को मानते हैं बोलो, कौन से भगवान को? बोले कोई भगवान ऐसा नहीं मानते वो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हमने कहा कोई तो होगा, अरे जिसने पंथ संप्रदाय चलाया होगा ब्रह्म कुमारी का, कोई तो होगा। बोले हाँ एक थे, उनको आत्मज्ञान प्रकट हुआ था इतने साल पहले में। ठीक है, फिर क्या हुआ? उनने क्या बताया? उनने साहब ध्यान बताया। हमने कहा दुनिया के बारे में क्या बताया, आत्मा के बारे में क्या बताया? तुम आत्मा का ध्यान करते हो तो क्या करते हो? तो बोली पूरा कि आत्मा में आनंद है, आत्मा में सुख है, आत्मा में शांति है, आत्मा में ये है, आत्मा में 8-10 शब्द बोले। मैंने कहा ज्ञान दर्शन है कि नहीं? बोले ज्ञान दर्शन नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने कहा ज्ञान दर्शन नहीं। तो मैंने कहा ये जानना देखना जो हो रहा है जिससे तुम ध्यान करते हो, ये किसका काम है? बोले तो इंद्रियों का काम है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने कहा इंद्रियों का काम है। ख्याल में तुमने आंख बंद कर लेते हैं तो फिर वो दिखता तो है कुछ ना कुछ, फिर वो कौन देखता है? ख्याल में है ना? और कई अंदर इतने भाव चल रहे, इतने परिणाम चल रहे, वे तो इंद्रियों से नहीं जाने जाते, वे तो अंदर से ही जाने जाते। कोई आँख थोड़ी जानती है अंदर के भाव, वो तो अंदर का ही ज्ञान जानता है ना। आँख तो बाहर के पदार्थों को जानती है, लेकिन अंदर जो हमारे परिणाम चल रहे हैं उनको जानने का काम कौन करता है? ऐसे 2-4 बातें मैंने करी। बोले इन चीजों में तो लग जाता है जीव। ख्याल में है ना? बस इसीलिए तो ज्ञान नहीं होता। हमने चलो ठीक अच्छी बात, हमने कहा चलो व्यवस्था समझाओ, वस्तु स्वरूप मैंने दुनिया कहे चलती है। तो बोले वही ब्रह्मा है। ख्याल में है कि नहीं? अपन उसके अंश है, वो ब्रह्मा में ब्रह्म लीन हो जाता है, बस ये साधना है। मैं बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। हमने कहा अब और व्यवस्था समझाओ। तो बोले साहब क्या बोली, वो इतने स्वर्ग हैं, इतने ये हैं, इतने ये हैं, कुछ बातें बताएं। हमने कहा ये सब कहाँ से पढ़ा, किसने बताया ये? क्योंकि शास्त्रों को तो तुम मानते नहीं, तुम तो गुरु महाराज को मानते हो। तो भाई गुरु महाराज को मानते हो तो ये बताया किसने कि नो ये आत्मा में जी है? ये किसने बताया तुम्हें? तुमने, क्योंकि तुमने देखा कि आत्मा में सब है। तो बोले आत्मा में तो हमें सब नहीं देखा, आत्मा में तो हम शून्य देखते हैं, क्योंकि वहाँ शून्य की साधना है कि शून्य हो जाओ। ठीक है, ये क्रोध मान माया लोभ तुम्हारे नहीं, वो भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये एक पक्ष है, ये पूरा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये वस्तु का एक भाग है, ये पूरी वस्तु नहीं है, ये एक टुकड़ा है। और वो टुकड़े पर कितना प्रसन्न है, क्योंकि वो टुकड़े की जो साधना है, एक टुकड़े की वो अधूरापन जो उसमें है, वो अधूरापन सारा शांति के लिए समर्पित है। पूरा वस्तु स्वरूप नहीं आता उसमें। वो एक खाली इस बात पर टारगेट करो कि शांत हो जाओ, शांत हो, तो शांत हो सकते हो, घबराओ मत। अगर मैं तुम्हें शांत होने की साधना कराऊं तो तुम शांत भी हो जाओ। क्या होता है ये सब साधना वादना में, होता क्या है कि जो व्यक्ति जिस बात पे ज़्यादा वजन देता है, समझना ध्यान से, वो आपके अंदर हाईलाइट होती चली जाती है। और वो जितनी ज़्यादा हाईलाइट होती चली जाएगी, आप वैसे होते चले जाओगे। जैसे देखो, जो ये सिख वगैरह होते हैं, इनको सेवा भाव हाईलाइट किया इनके गुरु महाराज ने कि क्या करो, प्राणियों की सेवा करो, भूखे को भोजन कराओ, नंगे को कपड़े पहनाओ। ये सेवा भाव दिया उनको। उनकी पूरी साधना काहे पे टिकी हुई है? सेवा पे टिकी है ना। तो देखो वे लोग इतने बड़े बड़े ये गुरुद्वारे चलाते हैं, उसमें फ्री भोजन बांटते हैं। बांटते कि नहीं बांटते? अभी हमारे आपकी ताकत नहीं है कि अपन फ्री भोजन बांट दें, लेकिन वे बांटते हैं। समझना ध्यान से। मैं आज एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उस बात से मुझे ध्यान में आया कि ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी। लोग क्योंकि प्रभावित होते ना दूसरों से, तो वे लोग जूते पे पॉलिश करते हैं। करते कि नहीं करते? आप कर सकते हो किसी के जूते पॉलिश? आपको लगता है मैं नहीं, लेकिन आप भी कर सकते हो। अगर आपके पंथ संप्रदाय में जूते पे पॉलिश करना अच्छी बात है,
दूसरे के जूते चमका दो, ये धर्म का काम है, तो गारंटी से तुम जूते पे पालिश कर सकते हो। इसमें क्या क्या है? देखो आप कभी गए गुरुद्वारे तो देखो भाई तुम्हारे कितने खट से जूते पकड़ते हैं। मैं तुम नहीं देना चाहो तो छीन ले नहीं समझ, क्योंकि वो सेवा करनी ना उन्हें। तो मास्टर जी महाराज के तलवों में घी लगाते, लगाया कभी? नहीं लगाया। चलो हमने खूब लगाया। अब सुनो, के जैन साहब ने भी लगाया। अब समझना मेरी बात। अब कभी ऐसा भी होता है जैन साहब कि एक सोचो, एक आदमी के तलवों पे 50 आदमी अगर हाथ घिसे, क्या होगा उन तलवों का? सोचो, कल्पना तो करो। कभी कभी अपन भी पैर दबवाते ना अपने बच्चों से, ख्याल में था, तो अगर वे ज़्यादा दबा दे तो मैं कहता उतरो उतरो, चलो उठो, हटो, हटा देते ना। वहाँ तो भगत के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगत बुरा मान जाएगा उनसे तो दबवा लिए, क्योंकि वे पैसा वाले हैं, VIP हैं, और हम थोड़े, हमसे दबवा लेते कौन सी आफत आ जाती है, ख्याल में है ना। तो देखो अब वो घिस रहा है। अब देखना मेरी बात। अब मेरा प्रश्न है, ये काम तुम उससे बोलो, सरदार से, इनके पैर घिसो, वो कहेंगे क्या मतलब है? जूते पालिश तो कर सकता हूँ, पैर घिसने का क्या मतलब है? क्योंकि उसको वो वाली शिक्षा दी गई है, ये वाली शिक्षा नहीं दी गई। समझना ध्यान से। इसलिए किसी से प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है जगत में। जैन दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप बताया वो इतना गजब बताया। ये पैर ये सेवा वेवा, जैन दर्शन तो ये कहता है प्रत्येक जीव समझ में अपने अपने में परिपूर्ण है, कोई किसी को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। और ये जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं, ये भी करुणा के चिन्ह है, मोह के चिन्ह है, इसमें भी कोई दम नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? मंगल सेन जी समझो। तो ये दूसरों से प्रभावित होना बंद करो। अब मैं अभी आ रहा था, ये तो हमने उसका बताया, फिर उनसे मैंने कहा, अब सुनो ध्यान से वो कहानी। उस लेडीज से मैंने कहा, अच्छा बहन जी चलो बहुत अच्छा है। तो वो मेरी बातें सुनते सुनते क्या बोली, मैंने और 2-4 बातें कही, तो वो पता क्या बोली मेरे से, मुझे आज भी वो शब्द याद है। बोली आपको ज्ञान बहुत है, बस आप किनारे पे हो और आप बस प्लीज हमारे से कांटेक्ट कर लो और हमारे उसमें शामिल हो जाओ, आपको तो सेकंड में ही काम हो जाएगा, आपको तो कितना ज्ञान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोले आप तो अंगला शिविर, आप कहाँ गए हो? मैंने कहा दिल्ली में। बोले साहब 1 किलोमीटर के दायरे में आप जहाँ भी रहते होगे वहाँ पे उनका ऑफिस होगा, ध्यान केंद्र होगा ब्रह्म कुमारी वालों का, और आप वहाँ चले जाओ। इतनी रिक्वेस्ट करी, इतनी समझ, जैसे अपन को साधर्मी पना जागता है ना, उसको जाग गया साधर्मी पना। वो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अरे आपका तो ज्ञान, कितना ज्ञान है आपको, मैं आपके प्रश्नों के जवाब ही नहीं दे पा रही, हमारे गुरु महाराज दे देंगे आप। ख्याल में आया, बस आप चलो वहाँ। तो मैंने उससे फिर कहा कि एक बात कहूँ तुमसे, सेम शब्द मैं भी बोल रहा हूँ। बोली मतलब? मैंने कहा आप मेरे पास साथ चलो मेरे गुरु के पास। ख्याल में है ना, आप भी किनारे ही पे हो तो ऐसा जब मैंने बोला तो फिर एकदम ठिठक गई। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम ठिठक गई। बोले ठीक है ठीक है ठीक है। अपने गुरु के पास ले जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन मैंने कहा आपको भी अधूरा ज्ञान है। मेरे गुरु के पास, और हम कोई गुरु से नहीं बंधे, हमारा कोई एक गुरु नहीं है, हमारे तो हजारों लाखों अनंतों गुरु हो गए ख्याल में है ना, और आए दिन होते हैं। हमारे यहाँ कोई एक गुरु से बंधे हुए नहीं है हम, और हमारे यहाँ आगम परंपरा है, 2-2 हजार साल पुराने शास्त्र हमारे यहाँ। एक दिन का नहीं है कि मुझे कोई ज्ञान हो गया और मैंने देख लिया 6 नरक होते हैं 5 होता है, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं होती, ना कोई आकाशवाणी होती है। हमारे यहाँ तो 2-2 हजार साल पुराने शास्त्रों में जो बात लिखी है वो आज भी कोई शास्त्र लिखे तो वही बात लिखी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है किसी गुरु ने कुछ बता दिया, किसी गुरु ने कुछ बता दिया, किसी गुरु ने कुछ बता दिया। यहाँ तो हमारे यहाँ अंतर क्यों नहीं आया रमेश जी? प्रमाणिक है एक बात,
दूसरी बात, हमारे यहाँ पे रागी द्वेषियों का काम नहीं है, वीतरागियों का मार्ग है। तो वीतरागी झूठ बोलते नहीं, अहंकार का पोषण करते नहीं, और अहंकार का पोषण करते नहीं, इसलिए झूठ फरेब की कहानी बनाने की जरूरत नहीं। आग गर्म है तो गर्म है, पानी ठंडा है तो ठंडा है, बात खत्म हो गई। जी सभी जीव स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है, कोई किसी को ज्ञान नहीं करा सकता, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये भला बुरा करना ये सब कर्तृत्व के काम हैं, ये सब अहंकार के लिए गढ़ी गई रचनाएं हैं। क्योंकि मुझे अहंकार का पोषण करना है जैन साहब, तो अहंकार का पोषण करना है तो मुझे आपसे बोलना पड़ेगा कि मैं आपका भला कर सकता हूँ। आप मेरे शिविर में आओ, मैं आपको सबमिशन दे सकता हूँ। और अगर मुझे ये अहंकार का पोषण नहीं करना हो, वस्तु का स्वरूप बताना, तो ये बताना पड़ेगा तुम स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, कोई किसी के आदि नहीं है, कोई गुरु का चक्कर नहीं है। और जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु में गुरु का मतलब जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भावलिंगी संत हैं, उनको गुरु की श्रेणी में रखा है, देव शास्त्र गुरु। वहाँ की सामान्य गुरु तो हम शिक्षा का ज्ञान, हम आपको वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं ख्याल में, और हम वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं और आप समझ रहे हो। लेकिन हमारे अंदर महंतपना चढ़ जाए कि जैन साहब हमारे पैर छुओ और हमारे पैर धो और हमें आहार कराओ और हमारी भैया वृत्ति करो, भाई ये महंतपना चढ़ेगा तो फिर गड़बड़ होगी, फिर वो गड़बड़ होगी ही होगी। और वो महंतपना बहुत जल्दी चढ़ता है जीव को, क्योंकि कसायवान है ना, जरा सा गद्दी पे बैठा नहीं कि आशीर्वाद देना चाहता है, वो तो बस पैर छुआना चाहता है, वो सब हाँ बस सब सहल में आएगी नहीं आए। ये मेहनतों से थोड़ा दूर रहो।